वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शालाक्य तंत्र के अंदर वर्तमगत नेत्र रोग को याद करने की ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वर्तमगत नेत्र रोग की संख्या के बारे में। तो जो वर्तमगत नेत्र रोग होते हैं उनकी संख्या 21 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमगत नेत्र रोग की संख्या कितनी है, 21 है, 21 है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक तो नेत्रगत जो रोग है उसका नाम हमको याद होना चाहिए, देन उसके अंदर कौन सा दोष होता है उसके बारे में याद होना चाहिए, देन उसकी चिकित्सा क्या होती है उसके बारे में हमें याद होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूले बनाए हैं। इन दो फॉर्मूले के द्वारा हम बड़ी आसानी से 21 वर्तमगत नेत्र रोग को याद कर लेंगे। तो दोस्तों समझते हैं इन फॉर्मूलों को। सबसे पहला फॉर्मूला है, इससे हम 15 नेत्रगत रोग को बड़ी आसानी से यहां पर याद कर लेंगे। देन सेकंड फॉर्मूले से हम 6 नेत्र रोग को याद कर लेंगे। तो 15 और 6 21 हमें वर्तमगत नेत्र रोग बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूले के अंदर आप समझिए यहां लिखा हुआ है छेद्य भेद्य लेख्य। अब दोस्तों ज्यादातर हम किस तरह से राइमिंग में बोलते हैं, छेद्य भेद्य लेख्य। तो इस तरह से राइमिंग में हमें लिख देना है छेद्य भेद्य लेख्य। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहां पर जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आपको ट्रिक को अप्लाई करना है, उसी तरह से लिखना है, तभी हमारे पास जो ट्रिक का एक्चुअल रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों यहां पर छेद्य भेद्य के बीच में मैंने डैश लगा रखा है, मींस ये दोनों अलग रखना है। देन लेख्य आगे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखा, छेद्य भेद्य लेख्य। छेद्य के नीचे मैंने लिखा है S3, देन भेद्य के नीचे मैंने SR के लिखा है, ये अलग अलग हैं, और लेख्य के अंदर मैंने SR के विथ S6 साथ में लिख दिया है। ठीक है, अब इसको समझते हैं आपको याद कैसे करना है। दोस्तों कुछ समय पहले आपने देखा होगा टिकटॉक की वीडियो आपने देखी होगी। टिकटॉक पर आपने बहुत सारे एक्टर के डुप्लीकेट देखे होंगे। शाहरुख खान का डुप्लीकेट हो गया, सलमान खान का डुप्लीकेट हो गया, अजय देवगन का डुप्लीकेट हो गया। तो यहां पर एक तरह से याद करना है, शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान को हम किस तरह से बोलते हैं, SRK बोलते हैं। तो आपको याद करना है कि कोई दो डुप्लीकेट शाहरुख खान है, तो यहां पर क्या याद कर लिया, SRK। अब पहला डुप्लीकेट जो है वो क्या है, S3 सीरीज का कोई फोन लेने वाला है। वर्ड पे जाइए, लेने वाला है मीन्स अभी लिया नहीं है, मीन्स अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग रखना है। तो पहले डुप्लीकेट को कौन सा फोन लेना है, S3 सीरीज का फोन लेना है। दोस्तों हमने देखा है रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, इनके अलग अलग क्या होती है, सीरीज चलती है। S7 हो गया, A1 हो गया, इस तरह से। तो यहां पर इस तरह से याद कर लिया हमने, कोई भी सीरीज है उसका S3 फोन ये डुप्लीकेट SRK लेने वाला है। तो लेने वाला है तो लेगा, बाद में लेगा, तो अलग अलग रखा। देन एक और डुप्लीकेट SRK है जो ऑलरेडी फोन ले चुका है, S6, इसलिए हमने साथ में लिख दिया। यहां तक समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, छेद्य भेद्य लेख के राइमिंग से लिख दिया। देन हम बात कर रहे हैं कि दो डुप्लीकेट क्या है, टिकटॉकर है, जो कौन है, SRK के डुप्लीकेट है, शाहरुख खान के डुप्लीकेट है। एक SRK क्या कर रहा है, S3 फोन लेने वाला है, तो अलग अलग रखा। और सेकेंड डुप्लीकेट SRK जो है, शाहरुख खान है, वो क्या कर रहा है, S6 ले चुका है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और समझा देता हूं, जो मैंने S3 SRK ये लिखे हैं, ये किस लिए लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम इनके द्वारा जो हमारा रोग है उसके अंदर हम दोष की प्रधानता देखेंगे। यहां पर S का मतलब है S का मतलब है यहां पर सन्निपातज, देन R का मतलब हम समझ ले रक्तज, K का मतलब आप समझे कफज। दोस्तों यहां पर इस पूरी ट्रिक में आपको कहीं भी V दिखेगा, जो V यहां पर मैं लिखूंगा तो इनके अंदर V का मतलब होता है वातज, P दिखे तो पित्तज, K का मतलब हो जाएगा कफज, R का मतलब रक्तज, और S का मतलब है सन्निपातज। तो हमारे दोष इससे हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारी ट्रिक समझ में आ गई। अब हमको बढ़ना किस तरह से, हम पीछे से चलेंगे। पहले याद करेंगे चिकित्सा, देन उसके बाद याद करेंगे दोष, देन उसके बाद आएंगे हम नेत्रगत रोग के नाम के ऊपर। तो सबसे पहले याद करते हैं चिकित्सा। अब चिकित्सा कैसे याद करना है दोस्तों, यह फॉर्मूले के ऊपर आ जाइए। यहां पर सबसे पहले चिकित्सा दे रखी है छेद्य। अब दोस्तों छेद्य के अंदर आप देखिए S3 लिखा हुआ है, मैं छेद्य आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो यहां पे देख लीजिए मैंने किस लिए लिख दिया, छेद्य 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 3 बार लिख दिया है यहां पे। ठीक है, यहां से देन आगे देखिए मैंने लिखा है भेद्य। भेद्य के अंदर देखिए 1
2 3, तो भेद्य भी कितनी बार आएगा? 3 बार। तो 1 2 3 बार मैंने भेद्य लिख दिया। आगे देखिए लेख्य, लेख्य के अंदर 1 2 3, 3 तो ये हो गया और S6, तो 6 और 3 9, तो लेख्य कितनी बार आएगा? 9 बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पर लेख्य जो है वो 6 बार लिख दिया है। मैंने यहाँ पर 6 रोग आएंगे तो मैंने डायरेक्ट उसको लिख दिया है कि लेख्य यहाँ पर अलग अलग के अंदर 6 बार आएगा। तो दोस्तों 3 तो ये हो गए और 6 हो गए, तो 9 बार लेख्य मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतना समझ में आया? चिकित्सा के अंदर सबसे पहले छेद्य के अंदर S3 लिखा है, 3 बार छेद्य लिख दिया। भेद्य के अंदर 1 2 3, तो भेद्य लिख दिया। देन लेख्य के अंदर 1 2 3, 3 + 6 9 बार, तो 3 तो यहाँ लिख दिया और 6 एक साथ यहाँ पे लेख्य लिख दिया। इतना काम हो गया, हमको चिकित्सा देख ली। देन हमें याद करना है क्या? दोष। अब दोष के अंदर देखिए S3 मीन्स 3 बार S को लिखना है, तो S 3 बार लिख दिया। और छेद्य के अंदर आएगा, देख लीजिए छेद्य के अंदर 3 बार हो गया। देन देखिए भेद्य के अंदर क्या लिखना है? SRK, लाइन से सीक्वेंस से लिखना है SRK। तो देखिए दोस्तों भेद्य के आगे लिख रहा है SRK लिख दिया। देन लेख्य के आगे हमने लिखना है SRK S6, तो देखिए यहाँ पे लेख्य के आगे SRK वापस यहाँ पे लिख दिया है और S6 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। S6 यहाँ पे लिख दिया, मतलब S6 मतलब जो सन्निपातज जो दोष के रोग हैं वो 6 यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जिनके अंदर सन्निपातज भी हैं और लेख्य भी हैं, तो यहाँ दोनों को कॉमन इस तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अलग अलग आपको जब एग्जाम में आएगा तो आप अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने चिकित्सा देख ली, दोष हमने यहाँ पे इस ट्रिक से बना दिया, तो ये फॉर्मूला इस पीछे की दोनों चीजों को बनाने के लिए हमारे काम आ गया। आगे बात करते हैं हम नेम याद करने की। नेम याद करने के लिए यहां पर एक ट्रिक और लिखी है मैंने, सावाल यूके पे विशाल विकास और श्याम कब कुंभ गए। दोस्तों हम क्या करते हैं, कभी भी कुछ बोलते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह से फंबल हो जाता है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? सवाल बोलेंगे। सवाल मीन्स A से VAL आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसा आ रहा है? सावाल, डबल A आ रहा है। तो एक तरह से यूं समझ लिए फंबल के रूप में बोल दिया। तो यहाँ पे किस तरह से बोलना है? सावाल बोलना है, डबल A आएगा। ठीक है, सावाल मीन्स क्वेश्चन है, किसके ऊपर? यूके पे क्वेश्चन है। यूके मीन्स उत्तराखंड, आप दिमाग में रखिए, यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड। सवाल है उत्तराखंड पे। क्या सवाल है? कि विशाल विकास और श्याम कब कुंभ गए। अब दोस्तों 3 लड़के हैं उत्तराखंड के, कौन? विशाल विकास और श्याम। तो हम पूछ रहे हैं, सवाल किया जा रहा है उनसे कि तीनों कुंभ कब गए। ठीक है, कुंभ का मेला लगता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कुंभ में ये तीनों कब गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड, क्योंकि रहने वाले कहां के हैं? उत्तराखंड के। तो इस तरह से इस ट्रिक को समझना है। कैसे लगाना है मैं समझाता हूं। सबसे पहले आप देखिए सवाल के अंदर S दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कोई इनको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको लाइन से इसको लिख देना है, तो आपकी ट्रिक ऐसी सेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे S लिखा हुआ है, S से आपको याद करना है शुष्कार्ष। अब शुष्कार्ष के अंदर पीछे अर्श वर्ड आ रहा है, तो आप लिख दीजिए अर्शोवर्तम। और फिर भी इस तरह से आपको याद नहीं रहता है, यहाँ पे A लिख रखा है, मीन्स अगला किससे बनेगा? अ से। तो यहाँ पे देख लीजिए अर्शोवर्तम बन रहा है। देन अगेन ए से आपको याद करना है अर्बुद। आगे देखिए वी से याद करना है हमको विश्वर्तम। ए से याद करना है अंजन नामिका। देन एल से याद करना है लगन। आगे बात करते हैं, यू से याद करना है उत्संगिनी। देन के से याद करना है क्लिष्टवर्तम। देन पी से याद करना है पोतकी। आगे बात करें विशाल के वी से याद करना है वर्तम शर्करा। अगेन विकास से याद करना है वर्तम बंधक। देन श्याम से याद करना है शाव वर्तम। देन कब से 2 बनेंगे, क से बनेगा हमारा कर्दम वर्तम, ब से बनेगा बहल वर्तम, और कुंभ से याद करना है कुंभिका। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 15 नाम डायरेक्ट लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 6 नाम है मैंने साथ में लिख दिए हैं यहाँ पे, तो 6 नाम के अंदर डायरेक्ट S6 मीन्स डायरेक्ट क्या होगा? सभी कैसे हैं? सन्निपातज दोष प्रधान है। देन सभी के अंदर लेख्य होगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया और इनको अलग अलग कर दिया। तो दोस्तों देखिए ट्रिक ऐसी सेट हो चुकी है। अब पोतकी लिखा तो पोतकी कैसी रहेगी? कफज रहेगी, लेख्य रहेगी। आप उत्संगिनी देखेंगे तो यहाँ पर सन्निपातज और लेख्य रहेगी। तो ट्रिक एज इट इज आपकी सेट हो गई, पूरा बन गया। क्या किया? सबसे पहले एक बार और रिवाइज कराता हूं। छेद्य वेद्य लेख्य राइमिंग में लिखा। देन हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद इन दोनों को अलग रख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कोई शाहरुख खान का डुप्लीकेट है, 2 डुप्लीकेट है। पहले वाला जो है S3 सीरीज का फोन लेने वाला है, तो अलग अलग रखा। देन सेकंड वाला है SRK, वो क्या है? फोन ले चुका है, कौन सीरीज का? S6 का। इस तरह से लिख दिया। अब बात कर रहे हैं अपन पहले क्या बनाएंगे? चिकित्सा। देखिए छेद्य 3 बार S3 मान
3 बार आएगा तो छेद्य 3 बार लिख दिया। भेद्य एस आर के 3 बार है तो भेद्य 3 बार लिख दिया। लेख्य 1 2 3 और S6 6 और 3 9 बार आएगा तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 और 6 9, ये चिकित्सा हो गई। देन हम बात कर रहे हैं S3 छेद्य के अंदर आएगा, मैं छेद्य के अंदर S मैं तीनों कैसे हैं सन्निपातज। देन बात कर रहे हैं भेद्य के अंदर SR के सीक्वेंस से लिख दीजिए SR के सन्निपातज रक्तज कफज, ये भेद्य के आगे देख लीजिए सामने आ रहे हैं। देन लेख्य के अंदर SR के लिखेंगे तो SR के सन्निपातज रक्तज कफज लेख्य के अंदर आ रहे हैं। और लास्ट S6 तो हमने यहाँ पे S6 लिख दिया, ठीक है। मींस इससे 6 रोग बनेंगे। अब आगे ट्रिक बात कर रहे हैं अपन, क्या सवाल मुंह से फंबल हो चुका है, हम क्या बोल रहे हैं सवाल बोलने वाले थे लेकिन सवाल बोलना है। सवाल किसके ऊपर, उत्तराखंड पे, यूके पे। विशाल, विकास और श्याम जो है वो कब कुंभ गए, तो ये ट्रिक है। यहां पर एस से याद कर लिया शुष्कार्ष, ए से याद कर लिया अर्शोवर्तम, ए से याद कर लिया अर्बुद, वी से याद कर लिया विश्वर्तम, ए से याद कर लिया अंजन नामिका, एल से याद कर लिया लगन, यू से याद किया उत्संगिनी, के से याद कर लिया क्लिष्टवर्तम, पी से याद कर लिया पोथकी, विशाल के वी से याद किया है वर्तम शर्करा, अगेन विकास से याद किया है वर्तम बंधक, श्याम से याद किया है शाव वर्तम, कब के क से याद किया है कर्दम वर्तम, ब से याद किया है बहल वर्तम और कुंभ से याद किया है कुंभिका। तो ये 15 रोग हमें बड़ी आसानी से यहाँ पर दोष भी याद हो गए, नाम भी याद हो गए, चिकित्सा भी याद हो गई। बात करते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट के ऊपर भी जो हमने पहली ट्रिक लगाई थी सेम उसी तरह फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहाँ समझिए, देखिए कोई भी रोग होता है, अभी वो ट्रिक अलग हो गई लेकिन ये ट्रिक अलग तरीके से चलेगी, यहां पर अलग तरीके से सोचना है। देखिए कोई भी डिजीज होती है तो वो क्या होगी, पहले साध्य होगी, फिर कृच्छ साध्य होगी, फिर याप्य होगी, देन असाध्य होगी। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन, सबसे पहली स्टेज हम ये ले रहे हैं कि याप्य हो गई, कोई डिजीज है वो कैसी हो गई, याप्य हो गई। मेडिसिन है तब तक व्यक्ति चल रहा है, उसकी जो लाइफ साइकिल है चल रही है, तो पहले क्या हो गया याप्य, तो ये कैसी होगी फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है, तो पहले नंबर पे क्या हो रहा है याप्य। अब क्या होगी वो डिजीज अशस्त्रकृत, मींस कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो वो कैसी हो गई सेकेंड स्टेज। यहां पे लिखना है 2 नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर याप्य है, देन डिजीज कहां पहुंच गई अशस्त्र, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ठीक नहीं हो रही है, सर्जरी से भी ठीक नहीं हो रही है, ये स्टेज कौन सी है सेकेंड, तो हमने दूसरा नंबर डाल दिया। लास्ट में जाके डिजीज कैसी हो जाती है असाध्य हो जाती है, तो तीसरे नंबर पर हमने डाल दिया असाध्य। अब यहां पर 1 लिखा है, मींस ये वाला जो रहेगा वो 1 रहेगा, अशस्त्रकृत कितने रहेंगे 2 रोग रहेंगे, असाध्य कितने रहेंगे 3 रहेंगे। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं, यहां पर खाली आपको एक ही चीज याद करना है, SSK-V2R, इसको दिमाग में रखना है, इसको डायरेक्ट याद करना है SSK-V2R, ये दिमाग में रखना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा SSK-V2R, ठीक है। इतना काम हो गया। अब वापस जिस तरह से वहां याद किया था उसी तरह यहां भी सिस्टम चलेगा। पहले क्या लिखेंगे चिकित्सा, दोस्तों याप्य कितनी बार है 1 बार, 1 बार याप्य लिख दिया। अशस्त्र कितनी बार है 2 बार, अशस्त्रकृत 2 बार लिख दिया। असाध्य कितनी बार है 3 बार, असाध्य 1 2 3 बार लिख दिया, तो चिकित्सा हो गई। आगे बात करते हैं दोष की। यहां पर देखिए दोस्तों याप्य के अंदर एस लिखा हुआ है, तो याप्य के सामने आप 1 बार लिख दीजिए एस, मींस ये कैसा है सन्निपातज। देन अशस्त्रकृत के अंदर 2 है, एस के सन्निपातज और कफज, तो अशस्त्रकृत के आगे लिख दीजिए एस के, तो यहां लिख दिया एस के। आगे देखिए V2R कैसे होंगे असाध्य होंगे, तो असाध्य के आगे V2 मतलब V 2 बार आएगा, V और देन R, तो R लिख दिया, तो ये V2R हो गया यहाँ पे असाध्य के सामने, तो चिकित्सा बन गई, देन दोष बन गए। वापस आते हैं नाम के ऊपर। नाम के लिए आपको एक ट्रिक और याद करना है, पीके पान से वायरल। दोस्तों एक मूवी आई थी आमिर खान की पीके, दोस्तों उसके अंदर आपने देखा होगा आमिर खान क्या करता है, ज्यादातर पान खा के घूमता रहता है। तो आपको याद रखना है कि पीके जो था पान खाने की वजह से वायरल हुआ था, तो ऐसे याद रख लेना है पीके पान से वायरल, ठीक है। अब इससे किस तरह से बनाना है दोस्तों, पीके जो वर्ड है इससे एक ही हमारा नेत्रगत रोग बनेगा, पक्षमकोप। सबसे पहले आप लिख दीजिए क्या पक्षमकोप। देन पी पान के पी से याद करना है प्रक्लिन्नवर्तम, देन ए से याद करना है अपरिक्लिन्नवर्तम, देन
एन से याद करना है निमेश, देन से याद करना है शोणितार्ष और वायरल के वी से याद करना है वात हर्तवर्म। जिस तरह से पहली ट्रिक पढ़ी थी ठीक उसी तरह यहाँ भी आप जो नाम है उनको डायरेक्ट इस तरह से ट्रिक से लिख देंगे तो पीछे का एज इट इज सेट हो जाएगा। ठीक है, पक्षमकोप आपने लिखा तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले लिखा हुआ है दोष क्या है सन्निपातज, चिकित्सा क्या है याप्य, कोई सा भी आप उठा लीजिए। निमेश लिया, निमेश कैसा है वातज है और असाध्य है, तो ट्रिक बन गई। एक बार और समझाता हूं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, कोई भी डिजीज है वो कैसी रहेगी याप्य, मींस मेडिसिन देके अपन उसको चलाते रहेंगे, जब तक मेडिसिन चलेगी तब तक रोगी स्वस्थ रहेगा। तो पहली स्टेज क्या हो गई याप्य, किसी डिजीज की हम पहली स्टेज क्या बोल रहे हैं कि याप्य हो गई, तो पहली स्टेज है। देन उसके बाद क्या हो गया, सर्जरी से भी ठीक नहीं हो रही तो अशस्त्रकृत, ठीक है, ये दूसरी स्टेज। देन आगे बात करें लास्ट में कैसी हो जाती है डिजीज, असाध्य हो जाती है, तो वो तीसरी स्टेज है, 3 बार लिख दिया। देन SK-V2R आपको खुद से याद कर लेना है, SK-V2R बार बार याद करेंगे हो जाएगा। देन अब इसको अप्लाई करते हैं, वापस मैंने आपको बताया था पीछे से चलेंगे। चिकित्सा के अंदर याप्य 1 बार लिख दिया, अशस्त्रकृत 2 बार लिख दिया। देन असाध्य 3 बार, असाध्य 3 बार लिख दिया। देन यहां पर दोष लिखेंगे बीच के अंदर, याप्य के अंदर S मीन सन्निपातज, अशस्त्र के अंदर SK तो अशस्त्र के अंदर SK सन्निपातज कफज। देन असाध्य के अंदर क्या हो गया V2R मीन्स V 2 बार आएगा तो V 2 बार। देन R लिख दिया मीन्स वातज और रक्तज। वापस हम बात करते हैं नेम के लिए हमने अलग से ट्रिक लगा ली। पीके पान से वायरल, तो मूवी आई थी पीके आमिर खान की, उसमें क्या करता है वो पान खाता है, तो उस पान से ज्यादातर वो वायरल हुआ था, ऐसा हमें दिमाग में रखना है। तो पीके से याद कर लिया पक्षमकोप, पी से याद कर लिया प्रक्लिन्नवर्त्म, देन ए से याद कर लिया अपरिक्लिन्नवर्त्म, देन एन से याद कर लिया निमेश, देन से याद कर लिया शोणितार्ष और वायरल के वी से याद कर लिया वात हर्तवर्त्म। तो इस तरह से आपको वर्त्मगत नेत्ररोग जो 21 होते हैं, पहली ट्रिक से 15 याद हो गए, देन सेकंड ट्रिक से 6 याद हो गए। इस तरह से बड़ी आसानी से आप वर्त्मगत नेत्ररोग को याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।